औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुनव्वरा कुलूबना बिनूरिल ईमान व बस्सरा उयूनना बिज़ौइल फ़ुरक़ान वश्शुक्रु लका या ज़ल फ़ज़्लि वल इहसान सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी जअलतहु नबिय्यन फ़िल अव्वली ईजादिल कौनि वल मकान सुम्मा गव्वस्तहु अल्फ़ आमिन फ़ी बहूरिल इल्मि वल बुरहान बिलख़ुसूस अला इमामैन व हुमामैन व सईदैन व शरीफ़ैन व इस्मुहुमुल हसनान बिलख़ुसूस अला सय्यिदना व मौलाना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़िक्र अली जिन इबादा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सबसे पहले तमाम अहबाब को आज की शब 9 रजबुल मुरज्जब की शब आमद शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि परवरदिगार की दुआ है कि मालिक आपको इस महीने की तमाम रहमतें और बरकतों के नज़ूल की आमद मुबारक हो। थोड़ा सा बेदार हो के आएंगे, जश्न का माहौल बना के आएंगे तो जश्न का माहौल होता है ना। तो हम कुलों की मजलिस में बैठे हैं अच्छा जी, और चेहरा वही अच्छा होता है जो ज़िक्र अली में कुशादा नज़र आए। तो जो है जी, इससे कबल के गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मालिक की बारगाह में इल्तिजा है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न की तौफ़ीक़ात खैर में बरकत और वुसअत अता फ़रमाए। उन्होंने इस अज़ीम इबादत का इनेकाद किया है, इसका अज्र सवाब उनके वालिद आजिज़ अली मरहूम साहब के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। सैयदुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, अम्बिया का फ़ख्र, वो नबी इरशाद फरमा रहा है कि जिसकी ज़ुबान की हरकत की ज़मानत ख़ुद अल्लाह ने ले रखी है। अज़ रूह कुरान है। सैयद रसूल फरमाते हैं ज़िक्र अली जिन इबादा। अली का ज़िक्र क्या है जी? जिसे पता है वो तो साथ बोले। अली का ज़िक्र, जी आप सलामत रहे। अली का ज़िक्र इबादत है। तो किबला अली का ज़िक्र इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है। जो जो समझते हैं नमाज इबादत है मेरा साथ देंगे। नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है। अगर मैं कहूँ कल आने वाली फजर नमाज अब पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते। क्यों? बिलाशुबा आप कहेंगे किबला अभी टाइम नहीं हुआ, वक्त नहीं हुआ, तो सुबह के फजर की नमाज में अभी नहीं पढ़ सकता। अगर हम कहें कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रजब में रख लें तो नहीं रख सकते, शाबान में रख लें तो नहीं रख सकते। क्यों? अभी वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं ज़िक्र अली जिन इबादा। अली का नाम लेना इबादत है, इसमें किसी वक्त के मुअय्यन करने की कोई इजाज़त नहीं। अगर सुबह चाहो अली अली करो तो भी इबादत है, रात को चाहो तो अली अली करो तब भी इबादत है। मैं कहता हूँ बिस्तर पर लेट कर सुकून करने से पहले जस्ट एक मरतबा या अली कहो। सादिक़ आले मोहम्मद कहते हैं जिसने सिद्क़ के दिल से एक मर्तबा मेरे दादा अली का नाम लिया उसे पूरे खत्मे कुरान का सवाब मिलता है। जिक्र अली जिन इबादा या अली। आप जी सलामत रहें। तो जो है जी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसको उठा दे 12 दीगर सलावत। तो जो है साहिबान की सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसे उठा मैं खड़ा होकर पढ़ूँगा। मैं खड़ा जिक्र खड़े होकर करेंगे। इसको आगे बेशक कर दें आप, ना समझा करें, इसको आगे कर दें। इसको आगे कर दीजिए पहले, तो मैं खड़ा होकर
ना ना नहीं जी, हम हाजिर हैं। आप लोगों की अज़मत आप लोग क्या जाने, आले मोहम्मद के चाहने वालों की अज़मत क्या जाने दुनिया। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। ज़िक्र अली यानी इबादत, अली का ज़िक्र इबादत है। फिर हज शाह जी, क़िबला आफ्ताब शाह जी, हज मुस्तती पर वाजिब है। अगर मैं कहूँ कि आप तनवीर भाई हज कर रहे हैं, बिलाशुबा आप कहेंगे अभी मुझ पे हज वाजिब नहीं है। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, अली का जिक्र ऐसी इबादत है, मरीज कोई चाहे या अली करे उसे भी इबादत का सवाब मिलता है, कोई अमीर चाहे उसे भी इबादत का सवाब मिलता है, चाहे कोई गरीब चाहे उसे भी उतना इबादत का सवाब मिलता है। जिक्र अली जिन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। इबादत में कंसेशन हो जाती है। अगर आप फलां जगह पर सफ़र कर रहे हैं, सफ़र आपका इतना है, 4 रकत 2 रकत पढ़ ले, नमाज कसर पढ़े, लेकिन यहाँ पर कोई कैद नहीं है। अब जो अभी तक बेदार नहीं हुए उन्हें अल्लामा तालिब जौहरी साहब का एक फ़िक्रा सुनाता हूँ। तालिब जौहरी साहब शाह जी कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ना सवाब, तो जो कुरान मजीद सुनना सवाब, कुरान मजीद देखना सवाब, कुरान 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 कहना सवाब नहीं है। सुबहान अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सैयदुर रसूल फरमाते हैं अली का नाम लेना इबादत है। या अली कहते जाओ, तुम्हारी इबादत होती जाएगी। जी आप सलामत रहें, या अली, मौला आपको सलामत रखे। जिस दौर में लोग अली को देखते थे, देखना इबादत, सुनना इबादत, तो अली है क्या? अली एक मौजज़ा नुमा इंसान है। अब जो इल्म दोस्त बैठे मेरा साथ जरूर देंगे इस बात पर, क्योंकि मैं आपकी वजह से कैद पढ़ रहा हूँ। आप जरा बेदार हो ना, अली नाम ही मौसम पर गालिब है। ये बाजू खोलें, कैसे हैं अली के चाहने वाले कि अभी भी सर्दी महसूस करते हैं। तो जो है जी, नाम अली ही ऐसा है कि जो तबीयत में शिद्दत और हिद्दत पैदा कर दे। तो जो है जी, क्योंकि जश्न का माहौल है, मुस्कुराते चेहरे इस वक्त मुस्कुराना भी इबादत है। जितना हंसेंगे उतना इबादत है। आप हंस रहे होंगे, आप खुश हो रहे होंगे, खुदारा न जाने कहीं पर अर्श पर अल्लाह से कोई कह दे, या रसूल अल्लाह से कह दे, या अली से कह दे, ये कौन है जो बिला वजह हंस रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आती क्यों हंस रहे हैं। 14 मासूमीन, किसी ने मोहब्बत की निगाह से इन चेहरों पर एक नजर डाली, नस्लें संवर जाएंगी। तो जो है जी, हमारी खुशी में खुश रहो, हमारे गम में गम रहो। अब पता ये चलेगा उनके साथ मोहब्बत कौन करता है, जो उनकी खुशी में खुश है। तो जो है जी, जिक्र अली की इबादत, अली मौजज़ा नुमा इंसान है। तो जो जी, कैसे भाई मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा उसे कहते हैं कि जो इस ज़माने में ना हो सकता हो लेकिन हो जाए। भाई तवज्जो, थोड़ा सा बेदार हो गया शाह जी, ना हो सकता हो जाए। मिसाल के तौर पे आग लगा दें और ये जल जाए, ये मौजज़ा नहीं है। कोई आग में चला जाए और जले नहीं, तवज्जो जी शाह जी, आग किसी चीज को जला दे, ये मौजज़ा नहीं है। कोई बंदा पानी में डूब जाए, ये मौजज़ा नहीं है। कितने लोग तहरीरें लगाते हैं नहरों में, वो पानी में डूब जाए, ये मौजज़ा नहीं तनवीर भाई। पानी रास्ता जिसे दे दे, ये है मौजज़ा। अली मौजज़ा नुमा इंसान। सैयदुर रसूल ने ये कहा, जिक्र अलीयिन इबादत। दरअसल रसूलुल्लाह ने इबादत का सिलसिला तो शिया ने अली को दिया। दरअसल हकीकत इसकी ये थी कि सैयदुर रसूल ने बुग़्ज़ अली रखने वालों को चैलेंज दिया कि अली का जिक्र इबादत है और अली का जिक्र इबादत है। मतलब यह है कि अली वो इंसान है जिसका बचपन भी गुजरा,
जिसकी जवानी भी गुजरी, जिसका बुजुर्गी भी गुजरी, अब पता चला कि अली की जिंदगी का जो वर्क खोलोगे बस इबादत ही इबादत है। अली की जिंदगी में मुश्किलात भी आई, आसानियां भी आई, तो वो बताना ही तो अली के जिक्र है, तो जो है या नहीं? अली की शुजाअत बताना अली का जिक्र। और सैयद रसूल कहते हैं जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अगर इसी अंदाज से देखा जाए अली का जिक्र जो इबादत है, इन्हीं वर्कों को पलटा जाए तो जब पहला वर्क पलटते हैं तो अली बचपने में कैसे हैं? मेरा फिक्रा याद रखिएगा, अली मौजज़ा नुमा इंसान है और मौजज़ा वो है जो पहले ना कोई कर सकता हो ना हो। फतवे हम पर ना लगाओ कि अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, अली अली करते, भाई नहीं करते, कोई अल्टरनेट है तो दे दो, हम वो कर लेते हैं। तवज्जो भाई, जो अली के चाहने वाले बैठे जरा बेदार हो गए, हम अली अली नहीं करते, कोई अली जैसा कोई और है तो दे दो। भाई पूरी कायनात मिलकर कोई अली जैसा ना ला सके तो हम पर फतवे ना लगाओ। हम तो किसी और को मानने के लिए तैयार हैं जिसमें यही खसलतें, यही सिफतें, यही खूबियां हो। अब बचपने में आए तो बच्चा नकाल होता है। तनवीर भाई, बच्चे नकल उतारते हैं। जैसा कि जिनके घरों में नमाज का रवाज है, जो घर में नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? वो भी आगे सजदा करते हैं। तो जो है जी, वो भी आकर, अब बच्चा मट्टी में लोटपोट हो, बच्चा पाक हो नापाक हो, बाप नमाज पढ़ रहा हो, माँ पढ़ रही हो, तो उसका काम है फौरन साथ आकर सजदा करना। तो जो है जी, ऐसे ही अगर बच्चों को आप मोबाइल पे कार्टून्स लगा दें तो वो उसकी कॉपी करेंगे। वॉइस बंद भी कर दें, उन्हें नजर आना चाहिए। तवज्जो है, ये बच्चे को नजर आना चाहिए। अब अली कैसा बच्चा है? तवज्जो है जी, बच्चा है नकाल। जब अली मौला के वर्कों को फरोला तो सबसे पहला आया बुजुर्गान दीन। जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, सहाबे कराम हैं, उन सब के नामों के आगे आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आगे भी आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तक तो चली बराबरी। तवज्जो, मौला अली का एक लक़ब है हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू। मैंने तमहीद समझा दी आपको। अली करमुल्लाहु वजहू। तो हमने उस्ताज़ा से, उलमा से पूछा किबला ये माजरा क्या है? बस अली के साथ करमुल्लाहु वजहू आता है और किसी के सामने नहीं आता। तो जो है जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह भी कहा जाता है, अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, करमुल्लाहु वजहू भी कहा जाता है। तो जब इसकी उर्दू डिक्शनरी उठाई तो इसका मतलब क्या है? करमुल्लाहु वजहू, अल्लाह ने अली के चेहरे को इज्जत बख्शी, ताज़ीम बख्शी, इकराम बख्शा। हमने पूछा उलमा से, दोस्तान मोहम्मद आले मोहम्मद के जो उलमा हैं उनसे पूछा, अपने भाइयों के उलमा से पूछा, भाई समझ नहीं आती अली करमुल्लाहु वजहू। उन्होंने कहा अली का मतलब है, करमुल्लाहु वजहू का मतलब है अल्लाह ने इनके चेहरे को इज्जत बख्शी। मैंने कहा क्यों बख्शी? तवज्जो, मैंने कहा किबला क्यों बख्शी? कहा इसलिए कि अली ने बचपने में भी कभी भूले से किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया, इसीलिए अल्लाह ने इनके चेहरे को बुतों के सामने सजदा करने की जलालत से बचाया। गो अल्लाह ने कहा अली तू करमुल्लाहु वजहू है। मैंने कहा और किसी को करमुल्लाहु वजहू नहीं कहा। कहा इसलिए कि कोई 40 साल तक बुतों के सामने सजदे करता रहा, अली कभी भूले से भी सजदा नहीं किया। तो जो है जी, अली करमुल्लाहु वजहू, क्यों सजदा नहीं किया? सवाल शाह जी पैदा होता है। परेशान तो नहीं हो गए आप? समझे कि अब मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए ये कैसा सवाल कर रहा हूं? भाई सजदा क्यों नहीं किया? तो मैंने पहले आपसे गुजारिश की, बच्चा होता है नकाल, नकल उतारता है। मैं उसके सामने सिगरेट पीऊंगा तो मेरा बच्चा सिगरेट नहीं भी पिएगा, इशारा ज़रूर करेगा,
तवज्जो, थोड़े से बेदार हो के, हैं जी, ऐसे ही है। मैं नमाज पढ़ूंगा, बच्चा मैला हो, पाक हो, नजिस हो, दौड़ता हुआ आकर मेरे साथ सजदा करेगा। जो लोग बचपने में सजदा नहीं करते रहे, जवानी में तहज्जुद गुजार हो, वो अलग बात है। अली ने कभी किसी गैर खुदा को सजदा नहीं किया। यहां से दो बातें पता चलती हैं, तवज्जो, यहां से दो बातें पता लगती हैं। या तो वो 2-2.5 साल का बच्चा जानता था कि सजदा बस अल्लाह की जात को है। अगर वो जानता था तो फिर तुम्हें इमाम मानना पड़ेगा। अगर ये बात है कि तुम नहीं मानोगे, फिर इतना मानो कि अली के घर में बुतों को सजदा करने का रवाज नहीं था, तो अबू तालिब को मोमिन मानना पड़ेगा। तो जो है जी, या तो मानिए इमाम है कि 2 से 2.5 साल का बच्चा जानता है कि सजदे के लायक बस अल्लाह है, फिर इमाम मानना पड़ेगा। नहीं तो मान जाइए कि अबू तालिब मोमिन है। ये रवाज नहीं था इनके घर में। बचपने से थोड़ा से आगे चले, 2-2.5 साल के बच्चे से आगे चलिए। अली इंसान नुमा मौजज़ा। तारीख उठा के देखिए, सैयदुर रसूल गारे हिरा में अली मौला को कई दिन लेके जाते थे। तो जो है जी, कई दिन अली मौला को गारे हीरा में इबादत करने के लिए लेके जाते थे। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सकून कल्ब हैं। आप थके हुए जाएं, घर जाके थकावट दूर हो जाती है। बीमार हों आप, ठीक हो जाते हैं। अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जब आप किसी जहनी काम में मसरूफ़ हों, बच्चे अपने भी प्यारे नहीं लगते। शाह जी, ऐसा है या नहीं? अब जिनको समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा बेदार होके, आप अपने घर में कोई किताब पढ़ रहे हो, बच्चा आ जाए, उसे रोकेंगे क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, वो आपका फोकस तोड़ रहा है, तो आप उसे डांट कर हटा देंगे। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ते पढ़ते ऊंची आवाज़ से नमाज शुरू कर देंगे कि कोई सुन ले, इसे ले जाए। ये कैसा बच्चा है जिसकी उम्र 4 से 5 साल है? मोहम्मद मुस्तफ़ा 35 साल के हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात समझ आती है कि 35 साल है, अल्लाह से इबादत की लोल लगी हुई है, इबादत करते हैं। हम अपने बच्चे के साथ अटैच नहीं हो सकते जब हम ज़हनी किसी काम में मसरूफ़ हों। ये बच्चा कैसा है कि जो 35 साल के नबी के साथ ये बात जानता है कि जिस तरह उसने इबादत करनी है उसी तरह मैंने इबादत करनी है। ना 35 साल का बुजुर्ग उसे कुछ कहता है, ना वो उसे कहता है। तो अली हुआ मौजज़ा नुमा इंसान। तो जो है जी, मैं जानता हूं अभी ढोल पे आप खुश हो जाएंगे, केक आएगा फिर खुश होंगे, लेकिन केक आएगा मेरी मर्जी से। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं चल रहा हूं। मुकद्दर आपके जिसने लंगर जल्दी करना है वो मेरा साथ दे, थोड़ा सा बेदार हो के। अली के जिक्र में हाथें बंद हों, ज़ुबान बंद हो। खुदा की कसम, मैंने रिवायतों में पढ़ा है, जो हिमायत अली में ज़ुबान या हाथ हिलता है वही रोज़े हश्र विलायत अली का ऐलान करते हुए हाथ हिलाते हैं, ज़ुबान हिलाते हैं। जो आज भी ना बोला वो कब्र में भी नहीं बोल सकते। अपनी आंखों से रिवायतें पढ़ी हैं। जो इस दुनिया में रहकर हिमायत आले मोहम्मद में अपनी ज़ुबान को जुम्बिश नहीं देता, उसकी ज़ुबान कब्र में भी साकित रहती है। तो जो है जी, पता नहीं अगले साल हैं या नहीं है। लोग कहते हैं शबे में रात को तकदीरें बदलती हैं, अब तो सर्दियों में तकदीरें बदलती हैं। हंसते रहे, सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। तो जो है जी, अल्लाह जाने किसी को क्या अगली बार सर्दी बर्दाश्त होती है या नहीं होती। अब अली अली करते रहो, जिस्म में हिद्दत पैदा होती है। ये अली हर जगह हलाक होने से बचाते हैं। तो जो है साहिबान की, अब किसी बुजुर्ग से पूछा जाए, मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि जब आप 25 साल के थे तो कैसे थे, कि क्या कहेंगे कि भला जाने दे, मेरे जैसा तो था ही कोई नहीं। अब कितनी साल उम्र है जी? 50-55। शायद ऐसे ही। जब आप 25 साल के थे तो कैसे थे? इस जैसे नहीं थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। यानी 25 साल का जवान और होता है, और उम्र की सलामत रहे, उम्र इफेक्ट करती है आप पर, आपके वजूद पर। जिस तरह आपकी उम्र से एज
परेशान तो नहीं होंगे? एज जिस तरह बढ़ती है आपकी, इस तरह उम्र के इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। उम्र हमेशा इफ़ेक्ट करती है, तो जो है या नहीं। यानी इसी तरह अगर किसी बुजुर्ग से पूछा जाए, जी बाबा जी आप जब 25 साल के थे तो कैसे थे, तो जो है साहिबान की मेरी तरफ 25 साल की क्या है, उनका जी किबला मैं तो बड़ा बहादुर था, मैं तो इतने मील पैदल चल जाता था, मैं तो इतना लड़ाका था, मेरे सामने को खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे ही कि अब कैसे हैं आप? नहीं, अब रह गए, अब वो बात नहीं है। जंगे बदर में अली 25 साल के थे, तवज्जो, और जंगे सिफीन में अली 62 साल के थे। अली 25 साल के जंगे बदर में लड़े और 62 साल में जंगे सिफीन में भी वैसे ही लड़े जैसे जंगे बदर में लड़े थे। कोई तब्दीली नहीं है। अली मौजज़ानुमा इंसान है। अली की जिंदगी के और आग बढ़ते जाएं, उल्टते जाएं, तो अली जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। आ गई 13 रजब, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, आपने 13 रजब की आमद में ये जश्न का माहौल बनाया। आ गई 13 रजब, लोग कहते हैं आप अली को हद से ज़्यादा मानते हैं। खुदा की कसम हम अली को हद से ज़्यादा नहीं मानते। अली अली करते रहते हैं, अली अली करते रहते हैं। भैया हम अपनी मर्जी से तो करते भी नहीं, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म को पूरा करते हैं, अली को बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है किबला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक बंदा एमए करे लाहौर से, ग्रेजुएशन करे लाहौर से, और एक बंदा अमेरिका कैमरे से करे एजुकेशन, फर्क है या नहीं? तवज्जो, मुझे सुर नहीं आती, थोड़ा सा जरा तवज्जो है जी, फर्क है या नहीं? एक बंदा अमेरिका से ग्रेजुएशन करके आ रहा है, एक लाहौर में करता है। मैं कहूं दोनों एक हैं, आप कहें स्टैंडर्ड में फर्क है। मसला बस यही है, आपको जो लगता है कि हम अली अली ज्यादा करते हैं, आपने अल्लाह और रसूल को सुना है कहीं और से, अली को सुनते हैं यहां से। अगर आप एक प्लेटफार्म से अल्लाह, रसूल और अली को सुन ले तो कभी फतवे ना लगाएं आप। स्टेटस में फर्क है, स्टैंडर्ड में फर्क है। वहां से कुछ सुने, वहां से कुछ सुने, बदजन तो हो ही जाता है बंदा। 12 रजब की शब, 13 रजब, अली की वालिदा फातिमा बिनते असद रवाना हुई अपने घर से। आपने सारी जिंदगी जश्न सुना है, इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आपको पता नहीं। होशियार है, अली का चाहने वाला बुज़दिल और बेवकूफ़ नहीं होता। लेकिन बस क्या करें, सैयदुर रसूल की हदीस है, ज़िक्र अली जिन इबादा, हम तो बस इबादत कर रहे हैं। तो जो है जी, बीबी आई घर छोड़कर, तो जो है जी, एक ये बीबी आई घर छोड़कर, एक बीबी पहले थी हजरत मरियम ईसा की वालिदा। बीबी को घर से निकाला गया, अली की मां को बुलाया गया। थोड़ा सा गौर फिक्र करें, हजरत ईसा की वालिदा का और घर कोई नहीं था, वो रहती काबा में थी। तो जो अली की वालिदा का घर मौजूद था, हवेली थी। ईसा की आने का वक्त हुआ, कहा मरियम जच्चा खाना नहीं, बाहर जाओ। तवज्जो तवज्जो, बाहर जाओ, जच्चा खाना नहीं, बाहर जाओ। अली की माँ घर मौजूद है, वहां से आवाज आती है यहाँ नहीं, अल्लाह के घर में आइए। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी, ये जो काबा है ये शबी है जो अर्शे मुअल्ला पर काबा है। बैतुल मामूर की शबी है। मासूम फरमाते हैं कि हमारा नूर बैतुल मामूर पर था। हजरत इब्राहीम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें ऊंची की थी। तवज्जो, वहां पर हमारे नूर का तवाफ किया जाता था। हमारा जिस्म उतरा तो यहां पर तवाफ हुआ। मुझे नहीं पता फातिमा अली लेने आई थी या देने आई थी। खाने काबा में अली की मां दाखिल,
दीवार शक हुई, बंद हो गई। 3 दिन तक फातिमा बिनते असद अंदर रही। चाबी मौजूद है, लगाते हैं खुलता नहीं। अगर नबी हजरत यूसुफ की तरफ चले जाएं, बंद तालों को अल्लाह तोड़ सकता है। खुदाया यहाँ चाबी है, खुलता नहीं। कहा ये एक राज है, अभी किसी का इंतजार है, जरा ठहरो तो सही। 16 रजब को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, ताला खुला, तवज्जो, ताला खुला, मोहम्मद अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, कहा अम्मा जान बताइए क्या हुआ। अब बीबी ने 3 दिन के अली को अपनी गोद में उठा रखा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को शिकायत कर रही है कि बेटा मोहम्मद, ये देखो ना ये कुछ आता है, ना ये पीता है, ना ये बोलता है। कहा अम्मा जान अली मेरे हाथों पे लाइए। जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, बल्कि जुमलों को बदलूं, नबूवत ने इमामत को अपने दस्तों पर उठाया, उठाते ही बुलंद किया। बुलंद करके सबसे पहले अली ने आंख खोली और आंखों की पहली ग़िज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। देखते ही कहा क्या बात है अली, बोलते क्यों नहीं। कहा या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, जो अभी तक कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान सुनाऊं। जैसे या अली को नबी ने उठाया, उठाकर कहा क्या बात है अली, कुछ खाते क्यों नहीं। रसूलुल्लाह ने अपने लुआब को, अपनी ज़ुबान मुबारक को, ज़ुबान अतहर को अली के मुंह में दाखिल किया। अब यहाँ पर एक हदीस नकल करना चाहता हूँ। एक शख्स आया मौला अली के पास, उसने कहा या अली आपको नबी ने कैसे इल्म दिया। कहा जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है। भाई तवज्जो थोड़ा सा, चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाती है, दाना देती है। अब चिड़िया कैसे देती है, दाना उठाती है, डाल देती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, माँ खाना खाती है, वो कई मराहिल से तय गुजरता आकर एक दूध बनता है फिर, लेकिन यहाँ दाना उठाती है, डाल देती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझ अली को ऐसे इल्म दिया जैसे चिड़िया दाना उठाकर अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, कोई मराहिल नहीं हुए। अब ये लुआब दहन घुट्टी देना शुरू किया अली को। मैं कहूँगा नबूवत अपना इल्म ट्रांसफ़र कर रही थी। जैसे अली ने इल्म लिया, अब कहने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा या अली कुछ सुनाइए। साथ ही कहा कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन कामयाब हो गया। मैं कहूँगा या अली आप क्यों ना कहते, मोमिनों के अमीर जो हैं, आज मोमिनों के अमीर की आमद का दिन है। जैसे ही 3 दिन बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली को अपने हाथों से उठाकर काबा के बाहर आए। अब लोग इसी तरह परेशान थे जैसे आप परेशान। ये 3 दिन की बात है, जो अंदर जाते हैं वापस नहीं आते। फातिमा बिनते असद गई, वो वापस नहीं आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा गए, वो वापस नहीं आए। जैसे ही मोहम्मद के हाथों पर अली आए काबा के बाहर, तो सबसे पहले हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, सबसे पहले सवाल होता है। जब कोई ख़बर सुनाए ना कि जी मेरा बेटा हुआ है, तो पहला सवाल होता है किस पे गया, किस पे गया। तो अगर बच्चा प्यारा हो तो मामू पे गया, जो गुजारे वाला हो तो चाचे से गया, जो परेशान हो गए चंदा चाचू किसी ने सुना। मामू चंदा होते हैं, चांद तो मामू होते हैं, चाचू थोड़ी होते हैं। यानी गुजारे लायक है तो दाद के पर, खूबसूरत है तो ननियाल पर। आंखें किस पे गई, नाक किस पे गया, होंठ किस पे गए, माथा किस पे गया, हाथ किस पे गए, परेशानी हो जाती है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे आए, सबसे पहला सवाल हुआ मोहम्मद बच्चा किस पे गया। भाई तवज्जो, मेरा बेटा मेरे घर होगा
तो सवाल मुझसे करेंगे किस पे गया, तो मैं कहूँगा इसकी आंखें मुझ पे गईं, इसके नाक मेरे बाबा पे गया, इसके कान मेरे भाई पे गए, यही कहूँगा ना। अब मोहम्मद बच्चा किस पे गया? मोहम्मद खामोश, तवज्जो, मोहम्मद खामोश। फिर पूछा बच्चा किस पे गया? फिर मोहम्मद खामोश। तीसरी मर्तबा पूछा, इतने में जिब्राईल अमीन ने अपने पर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सरसराहट करना शुरू की। कहा या रसूल अल्लाह, कह दीजिए कि ये कौन है, किस पे गया है, ये कहना था। कहा क्या कहूँ? कहा बता दीजिए। किसकी आंख? अल्लाह की आंख। इसकी जुबान? अल्लाह की जुबान। इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, जुबान लिसानुल्लाह है, और इसके हाथ यदुल्लाह है, ये कहना था। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा जिब्राईल अल्लाह से कह दे ये क्या बात हुई, अगर तेरे घर में आया तो सब तेरा। कहा नहीं, मोहम्मद तेरा भी है। कहा लहमो कलामी दमो कदमी हुब्बो का हुब्बी बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी। सुनो, इसकी आंख अल्लाह की आंख, इसकी जुबान अल्लाह की जुबान। ये सुनने में शक्लें परेशान हो गई। कहा सुनो, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका लहू मेरा लहू। इससे जो मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जो इसका दोस्त वो रज़ी अल्लाह, जो इसका दुश्मन वो लानतुल्लाह।